वेलकम है दोस्तों इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। इसके ओवरव्यू में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। जितने कलरफुल आपको ये चीजें दिख रही हैं उतना ही मजेदार ये मेला रहा है। नई नई चीजें इसमें देखने को मिली। अलग अलग स्टेट जैसे झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इसके स्टॉल कैसे थे, इनमें क्या क्या चीजें नहीं मिली। बहुत ही अतरंगी सी चीजें हमें देखने को मिली। कलरफुल तो था ही, नई नई चीजें अलग अलग डिजाइनों में देखने को मिली और इतना कलरफुल ये मेला रहा दोस्तों। उसकी सारी झलकियां हम आपको इसमें दिखाने वाले हैं और पहले के ट्रेड फेयर्स के मुकाबले में क्या हमने मिस किया इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सुबह की शुरुआत की हमने एक स्ट्रेटजी के साथ कि हमें किस हॉल में जाना चाहिए और जिस तरह से हम पूरे दिन में सारे ट्रेड फेयर को कवर कर लें। तो हमने शुरुआत की है भारतीय इंटरनेशनल मेले के 12A नंबर हॉल से। जैसे ही हमने एंट्री की दोस्तों, हमें कुछ बिल्कुल अतरंगी सी चीजें देखने को मिली। कुछ चीजें जो कि हम YouTube वीडियोस में देखते रहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये चीजें, हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स वगैरह। बट यहाँ पर आकर हमें एक चीज महसूस होती है कि कुछ अलग आपको अभी स्टार्टिंग में नहीं मिल रहा है। जैसे कि सस्ते कपड़े हो गए या फिर आपको 50 रुपए तक की सेल भी ट्रेड फेयर के अंदर मिल रही थी। हर मोड पे दोस्तों आदिवासी हेयर ऑयल के अलग अलग काउंटर लगे हुए थे। लंबे लंबे बालों में लोग मतलब प्रमोट कर रहे थे। जो चीजें यहाँ पर हमें दिख रही हैं वो ऐसा लगता है जैसे हम सरदार बाजार में आ गए हों या फिर आप सरोजनी मार्केट में आ गए हैं। लोग लिटरली यार आवाज लगा रहे थे चीजों को खरीदने के लिए, आ जाओ ले जाओ ले जाओ। तो उसके बीच हमें दिखाई दिया ये एक स्टॉल जिसमें ये ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। या पीला जो देख रहे हैं ये आम है, आम को सुखाया हुआ है और बाकी अलग अलग फ्रूट्स जो हैं वो एक अफगानी स्टॉल पे ऐसे लगाए हुए थे। देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। लोग खरीदारी भी इनके कर रहे थे। अतरंगी चीजों में दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये है केरला का सूखा हलवा। इसे सूखे हलवे के नाम से बेच रहे थे और इसमें जैसे कोकोनट का अलग से हो गया या फिर बाकी चीजों का अलग से हो गया, ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके सूखा हलवा बेच रहे थे और इसकी कॉस्ट थी लगभग 600 रुपए किलो। बाय वन गेट वन का बोर्ड तो दोस्तों लगभग हर शॉप पे ही लगा हुआ था, चाहे आप कुछ भी खरीदिए। पर आप बात करते हैं कि इस हॉल के सबसे सुंदर काउंटर की, जो कि है श्री श्याम तिलपट्टी उद्योग का ये राजस्थानी काउंटर, जिसपे बहुत सारी गजक मिल रही थी। अलग अलग वैरायटी की छोटी छोटी टॉफियां जो कि इन्होंने बनाई हुई थी अपने स्टाइल से, वो दे रहे थे। और इतनी वैरायटी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल थे ना दोस्तों, चाहे वो अचार हो, चाहे छोटी टॉफियां हो, चाहे मीठी खट्टी गोलियां हो, चाहे पापड़ हो, बहुत ही ज्यादा चीजें अलग अलग मिल रही थी यहाँ पर। लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे। चारों तरफ से ओपन ये जो काउंटर था, इसमें दोस्तों हर तरफ से सेल्स पर्सन थे जो कि चीजें बेच रहे थे। और ये जो आप टॉफी देख रहे हैं ना, ये देखने में मीठी लग रही थी पर इसका जो टेस्ट था ना वो खट्टा मीठा हल्का सा तीखा भी था और ये बहुत ही अतरंगी टॉफी हमें लगी। ये सर बिहार राजस्थान की फेमस होती है। ये मुंह में रखते घुल जाएगी, टूट जाएगी, बिगड़ जाएगी। अब बारी है यहाँ पर कुछ फ्री का ट्राई करने का। तो दोस्तों ये बटर मिल्क और मोहितो चेक करवा रहे हैं और हम भी ऐसे प्रेटेंड कर रहे हैं कि हमें भी बहुत अच्छा सा ही लग रहा है। बट दोस्तों लिटरली ये जो इनका प्रोडक्ट है बहुत ही ज्यादा टेस्टी था और इतनी वैरायटी यहाँ पर इन्होंने लगा रखी है। उसके साथ साथ ये फ्री सैंपलिंग करा रहे हैं। अभी सोचिए कि जब तक ये ट्रेड फेयर चलेगा तब तक न जाने कितने लाखों लोगों को ये अपना प्रोडक्ट चेक करा देंगे। और लिटरली इनका जो प्रोडक्ट है वाकई में काफी अच्छा था, टेस्टी था। किसी स्टॉल पे दोस्तों अचार मिल रहा था तो कहीं मिल रही थी हाथरस की स्पेशल तेज हिंग, जिसे सुनकर मजा आ गया। पर दोस्तों इस पहले हॉल में ही हम थोड़ा सा थक गए क्योंकि हॉल काफी बड़ा था। 12 आए और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि थोड़ा रेस्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे। हॉल से बाहर आने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हम ट्रेड फेयर में, क्योंकि पहले हम जब ट्रेड फेयर में आते थे तो अलग अलग चीजें बाहर भी होती थी, इवेंट्स होते रहते थे, गिफ्ट्स वगैरह मिलते रहते थे, कुछ गेम चलते रहते, वो अभी हम मिस कर रहे थे। चलिए हम चलते हैं अब दूसरे स्टॉल में। हम ना यहाँ खोल के ना एंट्रेंस की वीडियो बना रहे थे। वो गार्ड ने देखा है व्लॉग वाले, वो ऐसे ना बाल संवारने लगे। सो फ्रेंड्स अब हमने एंटर किया है 14 नंबर हॉल में और इसमें एंट्री करते ही मुझे पता लग गया कि भाई ये हॉल मेरे लिए नहीं है, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर मेकअप का सामान, क्रीम्स वगैरह या फिर जो लेडीज को ज्यादा पसंद आता है, गर्ल्स के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं वो ही ज्यादा यहाँ पर थे। हर तरफ सैंपलिंग की जा रही थी, लड़कियां अलग अलग चीजें खरीद रही थी, देख रही थी। और दोस्तों यहाँ पर हर जगह आपको एक स्मेल आ रही थी, चाहे वो परफ्यूम की हो या फिर क्रीम्स की हो। ये तो पक्का था दोस्तों कि यहाँ पर लेडीज सबसे ज्यादा टाइम इसी हॉल में बिताने वाली हैं और उसके बाद शायद उनको टाइम मिला तो वो बाहर भी जा सकती हैं। खैर कुछ गेम्स खेलने के बाद हम भी यहाँ से बाहर निकल गए। कई साल पहले जब हम आते थे ट्रेड फेयर में तो नई नई चीजें मिलती थी
और एक मतलब कुछ ऐसा दिखता था हमें जो बाहर नहीं है कहीं भी। इवेंट हो रहे होते थे बाहर, एंकरिंग वगैरह हो रही होती थी, अलग अलग चीज़ें दिखती थी। अब यहाँ पे नहीं है यार, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर भी दोस्तों एक नई होप के साथ हम अगले हॉल में एंटर करते हैं और हमारी उम्मीदों के मुताबिक यहाँ पे कुछ होता है। नई नई चीजें मिल रही हैं, टेक्निकल चीजें मिल रही हैं। हालांकि ये बहुत कॉमन चीज आप देख रहे हैं अभी, बट आगे स्टॉल में बहुत नई चीजें होती है। पैरागॉन के स्टॉल पे हम जाते हैं, फिर बात करते हैं उनके मालिक से ताकि हम कुछ डील वहां पे क्रैक कर सके अपने चैनल के लिए। फिर हम जाते हैं दोस्तों अलग अलग स्टॉल पे। इस हॉल के लगभग हर कॉर्नर पे हमें कुछ ऐसे मशीनें मिल रही थी आपके बॉडी वेट को कम करने के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए, आपको फुल बॉडी मसाज देने के लिए। और कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट की कंपनी के ऑनर से दोस्तों हमने बात करी डिटेल में। सर ये ब्रांड है ARG हेल्थ केयर है, हमारा पटोला इंडस्ट्रियल एरिया में ब्रांड है। हमारे 6 अपने ऑफिस हैं दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता के अंदर, अहमदाबाद, पूना, इसके अंदर ऑफिस है। और ये मसाजर वेलनेस इक्विपमेंट्स में काम करते हैं हम। डिफरेंट 100+ वेलनेस इक्विपमेंट्स हैं। फिर हमें देखने को मिले कुछ फनी स्लोगन, जैसे ट्रेड फेयर आना है तो सूट लेकर जाना है। भाई वाह क्या बात है। सुप्रीम फर्नीचर की तरफ से दोस्तों अलग अलग अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको शोकेस किया गया था। चाहे आउटडोर में नहीं यूज करें, चाहे आप इंडोर में यूज करें। डिजाइन भी अच्छे थे, कलरफुल तो अच्छे थे ही दोस्तों, और कंफर्टेबल बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स इस हॉल ने हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, पर हम बढ़ गए अपने अगले हॉल की तरफ। और उससे पहले हमने कुछ आवाज सुनी, कुछ भंगड़े जैसी आवाज आ रही थी। तो देखा यहाँ पर एक अच्छा सा बैंड कुछ नई चीज बजा रहा है, मतलब एक फील आनी चालू हो गई यार। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना बड़ी सी, यहाँ पर 1 से लेके 6 तक के हॉल हैं और इसी के अंदर लगभग सभी स्टेट्स के एग्जीबिशंस लगे हुए हैं। बट उससे पहले हमें दूर से दिख रहा है कुछ ऐसी जगह जहाँ पे शायद कोई इवेंट हो रहा है और हमें वहां पर जाना चाहिए। सुबह से ही मुझे लग रहा था कि कोई आउटडोर इवेंट तो होना ही चाहिए यंगस्टर्स के लिए, ताकि कुछ नया वाइब क्रिएट हो इस ट्रेड फेयर के अंदर। पर दोस्तों पास पहुंचकर लगा कि ये कोई इवेंट वगैरह नहीं हो रहा है। बाकी कोका कोला के बहुत बड़े बड़े यहाँ पर ब्रांडिंग हुई है और यहाँ पर जो है वो फूड कोर्ट बनाया हुआ है और यहाँ पे खाना वाना खाने के लिए लोग आए हुए हैं। पेट पूजा करने के बाद दोस्तों हमने स्टार्ट किया 6ठे नंबर से, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से हमने डिसाइड किया है कि हम सभी हॉल्स में जाएंगे। एंट्री करते ही दोस्तों यहाँ पर हमें लगभग वैसी चीज मिली, बट पहले हॉल्स के मुकाबले ज्यादा खुला, ज्यादा वाइड और ज्यादा कलरफुल हमें लगा, क्योंकि यहाँ से अब शुरू होने वाले थे अलग अलग स्टेट्स के स्टॉल्स या फिर आप कह सकते हैं एग्जीबिशन, वो स्टार्ट होने वाले थे। तो यहाँ पर हमें जो इंडियन कल्चर है उनसे जुड़ी हुई चीजें ज्यादा दिखाई दी। जो हैंडीक्राफ्ट जो चीजें हैं, हाथ से बनी हुई जो चीजें हैं, या फिर जो स्टेट्स की जो स्पेशलिटी है जो वो लोग हाथ से बनाते हैं, वो चीजें जो है ज्यादातर यहाँ पर दिखाई दी। चाहे वो डेकोरेशन के लिए हो, चाहे वो और किसी चीज के लिए हो। अब हम चले गए यहाँ पर इंडियन रेलवे के इस एग्जीबिशन में और वहां पे जाके हमें अलग अलग जो है मॉडल्स जो कि नई नई ट्रेन का है वो हमें दिखाई दिया। चाहे वो एक सिंपल ट्रेन हो या फिर वो रेलवे का वो बड़ा सा ब्रिज हो चिनाब पर बना हुआ, जो कि हमारे इंडियन रेलवे की एक अचीवमेंट है, उसको भी यहाँ पे शोकेस किया गया था, बताया गया कि हमने क्या क्या अचीव कर लिया है। इसके आगे दोस्तों हमें देखने को मिले वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन के मॉडल, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि वाकई में इंडियन रेलवे बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है और आने वाले टाइम में बुलेट ट्रेन का भी एक यहाँ पे मॉडल जरूर होगा। बहुत ही अलग अलग चीजें यहाँ पे देखने को मिली, नए इंजन, पुराने इंजन, बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अलग अलग हॉल में अलग अलग इवेंट भी हो रहे थे जिसको अलग अलग लोग कंडक्ट कर रहे थे। अब ये जो जितने डिजाइनदार चीजें हैं ना, ये देख के लगता है कि हाँ भाई वाकई में हम इंडिया के एक ऐसे हिस्से में आए हुए हैं जहां पर लोग बहुत ही ज्यादा टेक्निकल बातें करते हैं। ये जो मैडम है ये बता रही हैं कि आप किस तरह से साइबर सिक्योरिटी के जरिए अपने ईमेल को हैक होने से बचा सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं। तो और ये गवर्नमेंट की तरफ से था, मतलब कि इनका अलग से कोई ऐसा स्टार्टअप नहीं था, ये गवर्नमेंट की तरफ से था। तो ये चीज भी हमें देखने को मिली। आगे हम बढ़ गए दोस्तों झारखंड की तरफ और झारखंड में आप एंट्री करेंगे तो आपको हरियाली हरियाली, भगवान बिरसा मुंडा का सामने आपको
एक स्टैचू दिख जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर जो उनके हाथ से बनी हुई चीजें हैं, उनके जो अलग अलग यहाँ पर मॉडल्स लगाए गए हैं मशीनों के, और ये बताता कि वाकई में जो हमारी संस्कृति है या फिर हमारी जो विरासत है वो किस तरह से है। ये तो शेयर मार्केट का एक इवेंट जिसमें म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे थे। फिर हम गए यहाँ से महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में हमने की एंट्री। हर स्टेट जिसमें हम जा रहे थे वहां की विरासत हमें जरूर देखने को मिली। महाराष्ट्र में भी ऐसा था, आप ये देख रहे हैं। अब बारी है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में एंट्री करते हमें दिखाई देता है यहाँ का फेमस पेठा, जो कि आगरा का फेमस पेठा है। साथ ही साथ आपको हींग वगैरह की दुकानें या फिर उत्तर प्रदेश की जो स्पेशल चीजें हैं वो देखने को मिल जाएगी। बहुत सुंदर यहाँ पर ये एग्जीबिशन था। उससे जब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है राजस्थान, पधारो हमारे देश। हवा महल बनाया गया है और नीचे यहाँ पर राजस्थानी संगीत बज रहा है। और दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा कलरफुल है, क्योंकि जो राजस्थान है ना वो कलर्स के लिए जाना जाता है। ये महाराणा प्रताप जी का स्टैचू लगाया हुआ है। साथ ही साथ इनकी जो विरासत है, जैसे गानों की विरासत है या फिर इनके जो भजन वगैरह हैं, या फिर जो ऊंट जो कि सफारी के काम आता है और रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, उसके अलग अलग मॉडल यहाँ पर रखे हुए थे, जिनमें बच्चे जो है बैठकर या फिर साइड में खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे। और इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी दिखाया गया था। आगे मिला दोस्तों मुझे एक सरप्राइज। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इनसे मैं मिला था 2-2.5 साल पहले कुछ ही टाइम के लिए, और इन्होंने मुझे दूर से देख के पहचान लिया इतनी भीड़ में, और उसके बाद हमसे मिलने यहाँ पर आ गए। वाकई में इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड। वीआर ग्लासेस के जोन में दोस्तों मैं गया जब यहाँ पर, तो मैंने देखा वाकई में कुछ अलग ही चीज दिखा रहे हैं। पहले ये वीआर ग्लासेस बनाते हैं, उसके बाद ये कहते हैं इस पट्टे पर चलने के लिए। दोस्तों हमें ऐसा लगता है आसान है, बट जब आप इस वीआर ग्लास को पहन लेते हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि आप किसी बिल्डिंग के टॉप पर हो और आप बस गिरने ही वाले हो। मतलब जो एक्सपीरियंस था ना वो नेक्स्ट लेवल का था एकदम। 3 बजे के आसपास दोस्तों हमें पता लगा कि हम आज लगभग 6 किलोमीटर चल चुके हैं, बट यहाँ पर नई नई चीजें हमें देखने को मिल रही थी। आप देख रहे हैं कितना ऐसे लग रहा है कि ऊपर आसमान जो है नीला हो गया है। अब ये जो प्लेस है वो है इंडियन एयरवेज का। बच्चों के लिए सीखने की बहुत अच्छी जगह है। ये अपनी इन्होंने हवाई पट्टी बनाई हुई है, जैसे कि जिस पर जो प्लेन है वो उड़ता है और टेक ऑफ होता है या फिर लैंड करता है, और उनका जो प्रोटोटाइप है उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये चीजें बच्चों के लिए बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस देने वाली हैं। अब हम पहुंच गए हैं बिहार, और बिहार में हमें बहुत ज्यादा सरप्राइजेस मिले। कुछ ऐसी चीजें मिली जो हम सोच भी नहीं सकते थे ये चीज बिहार में बनती है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी चीजें यहाँ पर मिल रही हैं, चाहे वो शोकेस करने की हो। और ये जो आप देख रहे हैं स्टॉल, इस पर ये मार्बल से बनी हुई चीजें हैं, चाहे बड़े बड़े पॉट्स हो या फिर कछुए हो या सजाने की चीजें हो। यहाँ पर छोटे छोटे अंगूर भी आपको मार्बल की शेप में मिल रहे थे। तो ये चीज मेरे को नई लगी, और स्पेशली ये बिहार से है, तो ये मुझे नहीं पता था कि बिहार में इतनी अच्छी और बेहतरीन चीजें मिल जाती हैं। अब बारी आ गई है दोस्तों यहाँ पर असम, नागालैंड और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के एग्जीबिशन में जाने के। दोस्तों यहाँ पर अंदर बड़ी कलरफुल चीजें मिल रही, तीनों में अलग अलग चीजें मिल रही थी, बट तीनों ही रिप्रेजेंट कर रहे थे कि वहां का जो हथकरघा उद्योग है वो क्या बना सकता है, या फिर वो जो स्टेट है वो किस चीज के लिए ज्यादातर जाना जाता है। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब हम आगे दोस्तों एक ऐसे हॉल में जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग लगी हुई थी, और उनको देख के लग रहा है कि ये तो बच्चों ने बनाई है, बट बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल पेंटिंग है। उनको देखने के बाद दोस्तों हम निकल गए बाहर थोड़ी सी मस्ती करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद अब हम दोबारा उठ लिए हैं। आखिरी का 1 घंटा हमारे पास घूमने के लिए, और हम सोच रहे हैं लास्ट के 3 होल का ऊपर वाला एरिया रह गया है, इनमें और घूम ले। हमारे इस विजिट के आखिरी चरण में दोस्तों हम पहुंच गए कुछ और एग्जीबिशन देखने के लिए, और स्टार्टिंग की हमने दिल्ली से। हमारी अपनी दिल्ली, कितना प्यारा बनाया हुआ है दोस्तों यहाँ पे एंट्रेंस इसका। लाल किले के थीम पर दोस्तों दिल्ली का ये एग्जीबिशन सजाया गया था, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही हमने इनमें एंट्री करी तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था, क्योंकि ये सारी चीजें तो हम देखते रहते हैं, और दिल्ली में जैसे सब जगह के लोग रहते हैं तो सबने अलग अलग अपनी स्टॉल लगाई हुई थी, चाहे वो खाने
की हो या फिर कुछ बेचने की हो। तो ये चीजें जो दिल्ली में हमें वैरायटी देखने को मिलती है ना, वो यहाँ पे देखने को मिली। हम आगे बढ़े दोस्तों उत्तराखंड की तरफ, और उत्तराखंड में वही आपको गर्म चीजें या फिर वो चीजें जो कि ऊन से बनती हैं, ज्यादा गर्म होती हैं, वो वाली चीजें, या खाने पीने की वो चीजें जो कि मैदानी इलाकों में नहीं मिलती हैं, वो यहाँ आपको देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों जितने भी उत्तराखंड में आप जाते हैं, घूमते हैं, वो जो चीजें आप देखते हैं वहां पर, वो सारी चीजें यहाँ पे एक जगह पे लाई गई। इसके अलावा दोस्तों साइड में हमने देखा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, और जो चीफ गेस्ट है वो हमारे सामने ही आए थे, उनका वेलकम हो रहा था, और कुछ ही देर बाद यहाँ पर प्रोग्राम शुरू होने वाला था। दोस्तों यहाँ पर एक किराने की दुकान भी देखी हमने, बड़ी अजीब लग रही थी पर मजा आ गया। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के जो एग्जीबिशन थे वो पास पास ही थे। जब हम कर्नाटक में एंट्री करी तो दोस्तों आप देख रहे हैं क्या डिजाइन बनाया हुआ है अपनी सांस्कृतिक धरोहर का, और वहां पे जो चीजें मिल रही है हैंडीक्राफ्ट की, चाहे बेलन हो या फिर जो पेंटिंग्स वहां पे यूनिक अलग अलग तरीके से बनाए गए, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की हो या फिर रतन टाटा की हो, वो फोटोज यहाँ पर अलग अलग तरीके से बनाई गई, वो दिखा रखी थी। ये दोस्तों बुद्ध जो हैं उनकी पेंटिंग्स हैं, उनके साथ जो लैंप है वो दिखाए गए हैं। पेंटिंग दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक के इस एग्जीबिशन में बहुत सारी शॉप थी, और अलग अलग आप देख रहे हैं कितनी शानदार पेंटिंग यहाँ पे देखने को मिली। और बाकी का जो हैंडीक्राफ्ट का सामान था दोस्तों, वो सब जगह यहाँ पर सेल के लिए या फिर एग्जीबिशन के लिए लगाया गया था। इसके बाद हमने दिखा केरला, गुजरात और उड़ीसा का एग्जीबिशन, जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। देखने में कितना सुंदर लग रहा था, कलरफुल लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वाकई में हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि इतना सुंदर सजाया हुआ ये उड़ीसा का जो आप एंट्रेंस आप देख रहे हैं। अब बारी है अपने पंजाब की। पंजाब का एग्जीबिशन दोस्तों इस बार हरियाली से हटके कुछ टेक्निकल या फिर उद्योगों की तरफ झुकाव दिखाता हुआ मिला। ये चीज मतलब बिल्कुल अलग लगी मुझे पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम पहुंच गए हरियाणा, और हरियाणा तो अपना है ही दोस्तों, दिल्ली के पास है। मैं खुद हरियाणा से हूँ। यहाँ पर चौपाल की संस्कृति दिखाई गई है, और हाथ में आईपैड लिए ताऊ बिठे दिखाए गए हैं। इसके साथ साथ लड़कियों को खेलने के लिए और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चीजें दिखाई गई हैं, हमारी संस्कृति दिखाई गई है। साथ ही दोस्तों एक यूनिक चीज देखिए, आप देखिए, ये है AI ताऊ से पूछो, मतलब कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी कैसे एंटर कर चुकी है हरियाणा में, देखा गया है। अब बारी है मध्य प्रदेश की। दोस्तों हम मध्य प्रदेश में जाएं, हरियाणा में जाएं या किसी और स्टेट में जाएं, ये चीज कंफर्म है कि वहां की जो छाप है वो आपको देखने को जरूर मिल रही है हर एक पवेलियन में। चाहे मैं किसी भी पवेलियन में गया हूँ, किसी भी एग्जीबिशन में गया हूँ, बिहार से लेके कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, सब जगह हमें ये चीज देखने को मिली। और यही जो विविधता में जो एकता है, यही भारत को एक बनाती है, और इसीलिए ही हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड, शाम के 5 होते होते हमने सारा ट्रेड फेयर कवर कर लिया। हालांकि इस ट्रेड फेयर में बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट की चीजें नहीं थी, बट सीखने के लिए बहुत कुछ था, नया था। 2025 का ट्रेड फेयर अब खत्म हो गया है दोस्तों। मिलेंगे आपसे 2026 में।